एक दिन अचानक गोलियों की आवाज आती है। जब महिला वहां पहुंचती है तो देखती है उसका पति जमीन पर पड़ा है और मर रहा है और उसके सामने खड़ा है एक असली भेड़ मानव, वही आधा का असली पिता। वो बदला लेने आया था अपनी साथी की मौत का और अपने बच्चे को वापस लेने। आधा अपने पिता के साथ चली जाती है और महिला अकेली रह जाती है। एक डरावनी रात में एक रहस्यमयी मेढ़ा मादा भेड़ों के झुंड में घुसते ही उन्हें डराकर भगदड़ मचा देता है और करीब 3 घंटे बाद एक एक करके भेड़ें बाहर आती हैं। कुछ तो इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि सीधे जमीन पर गिर जाती हैं, हांफती हुई जैसे किसी भयानक जंग से गुजरी हों, और वो मेढ़ा अंधेरे में गायब हो जाता है। 5 महीने बाद एक एक करके भेड़ें बच्चों को जन्म देने लगती हैं। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है अब उनकी कमाई बढ़ेगी। लेकिन एक भेड़ अलग थी। उसका पेट बहुत बड़ा था, फिर भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी। समय बीतता गया और फिर 5 महीने और बीत गए। आखिरकार जब वो भेड़ बच्चे को जन्म देती है तो किसान की पत्नी हैरान रह जाती है। वो बच्चा सामान्य नहीं था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा भेड़ जैसा था। पत्नी उसे तुरंत अपने घर ले जाती है, उसे एक झूले में सुलाती है और अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। उसका नाम रखती है आदा। वहीं दूसरी तरफ जिस भेड़ ने उसे जन्म दिया था वो हर दिन रोती रहती है, घर के बाहर आकर आवाज लगाती है, अपने बच्चे को बुलाती है, लेकिन महिला उसे हर बार भगा देती है। फिर भी वो मां हार नहीं मानती। एक दिन मौका पाकर वो भेड़ फिर आती है और इस बार आधा गायब हो जाती है। किसान और उसकी पत्नी उसे ढूंढने निकलते हैं। घना कोहरा और सुनसान पहाड़। काफी देर बाद उन्हें आधा मिल जाती है उसी भेड़ के पास। महिला तुरंत उसे छीन लेती है और वापस घर ले आती है। जब वो उसे ठीक से देखती है तो सच्चाई साफ हो जाती है। आधा कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि आधा इंसान और आधा भेड़ है। लेकिन उस महिला के लिए वो उसकी मरी हुई बेटी का रूप बन चुकी थी, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। महिला को डर सताने लगता है। रात में अजीब सपने आने लगते हैं। उसे लगता है कि भेड़ें उसका बच्चा छीन लेंगी और एक दिन वो अपनी ही भेड़ को गोली मार देती है। तभी घर आता है किसान का छोटा भाई। जब वो आधा को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे लगता है ये सब गलत और खतरनाक है। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसान और उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनते। छोटा भाई तय करता है कि वो आधा को खत्म कर देगा। एक दिन वो उसे पहाड़ पर ले जाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जैसे जैसे आधा बड़ी होती है उसे एहसास होने लगता है कि वो अलग है, न पूरी इंसान न पूरी जानवर। वो खुद को आईने में देखती है और डर जाती है। एक दिन अचानक गोलियों की आवाज आती है। जब महिला वहां पहुंचती है तो देखती है उसका पति जमीन पर पड़ा है और मर रहा है और उसके सामने खड़ा है एक असली भेड़ मानव, वही आधा का असली पिता। वो बदला लेने आया था अपनी साथी की मौत का और अपने बच्चे को वापस लेने। आधा अपने पिता के साथ चली जाती है और महिला अकेली रह जाती है। जिस दर्द से उसने एक मां को गुजारा था, अब वही दर्द उसे जिंदगी भर सहना पड़ेगा। कभी कभी जो हम अपना समझते हैं वो सच में हमारा होता ही नहीं, और जब सच्चाई सामने आती है तो सब कुछ छीन जाता है।